तो बिल्कुल सही बात है। 13 नंबर लाने वाली लड़की को अगर आप डॉक्टर बना देंगे और जो 90 नंबर 95 नंबर लाने वाला व्यक्ति है, भाई है, बेटी है, उसको आप बाहर बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत कुंठा की भावना पनप रही है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर में और इस वक्त हम पहुंचे हैं गरुड़ में। आपको पता है कि उपचुनाव नज़दीक है और 5 तारीख को जो है वोटिंग होनी है, तो लगातार यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी और जो समर्थक हैं वो रैली निकालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है और किस तरीके की व्यवस्था जो है वो चाहते हैं। तो लगातार हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और साथ ही जो समर्थक हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर यशपाल आर्या भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यशपाल आर्या और बहुत से कांग्रेस समर्थक। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आज आप यहाँ मौजूद हैं, रैली निकाल रहे हैं गरुड़ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक है, किस बात को लेकर आप जनता के बीच आ जाएं? देखिए, आज ये गांव है, लगा हुआ गांव है, सड़क से लगा हुआ गांव है, लेकिन विकास से बहुत दूर है और हमारे साथियों में बहुत उत्साह भी है। लोग बाँच की महान जनता ने आश्वस्त भी किया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और जिस तरह से राज्य का माहौल है, बागेश्वर का माहौल है, पिछले दशकों से, पिछले वर्षों से, दशक में तो हम ही थे, पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है और लोगों में नाराज़गी है। जो हमारी सोशल इंजीनियरिंग है उसमें ये बंटवारा करना चाहते हैं। कौन कौन सी मुख्य समस्या दिखी सर आपको? प्रमुख समस्या डेवलपमेंट है, विकास है, अवरुद्ध विकास और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन हो रहा है, रिवर्स पलायन की बात कर रही सरकार, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए उन्हें रोज़गार नहीं दिया गया है। एक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र में हो या मैदानी क्षेत्र में उत्तराखंड में जो सड़कों के दोनों साइड में जिन्होंने अपने ढाबे खोले हैं, दुकानें खोली हैं, घर बनाए हैं, प्रतिष्ठान बनाए हैं, होटल्स हैं, सबको नोटिस सर्व किए गए हैं और सबको टाइम दिया गया है कि अपना सामान हटा लें। और हमारा कहना है कि सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन हमने कहा है कि एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए सरकार को, या विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, या मजबूत माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन सरकार मौन है, खामोश है। इसी को लेकर हम उद्वेलित हैं। हमने भीमताल में बहुत बड़ा हमारे 30 तारीख को बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें हम सरकार से सवाल करेंगे। तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, प्रशासन बेलगाम है और विकास अवरुद्ध है। यहाँ के जो भी हमारे महत्वपूर्ण इशूज हैं, बागेश्वर के डॉक्टर्स नहीं हैं और विशेषकर विकास प्राधिकरण के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, एक डर का माहौल है। और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में बागेश्वर से एक संदेश जाए और बागेश्वर में जैसा मैंने देखा है, महसूस किया है, एक लहर सी दिखाई दे रही है बसंत कुमार जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, और उस लहर को मेंटेन करना हमारी वहाँ जनता का आशीर्वाद से संभव होगा। और मेरा मानना है कि जो माहौल है, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व विधायक कपकोट के ललित फरसवान जी भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ खास बातचीत में कर लेती हूँ। सर, लगातार आप जनता के बीच में हैं, क्या कुछ मुख्य समस्या अभी भी आपको दिखाई दे रही है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार जो है वो सड़क पर उतरी है? नहीं, इस समय बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, अग्निवीर योजना के पक्ष में लोग कहीं पर खड़े नहीं हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई हमको रोज़गार का एकमात्र अवसर जो था, एक नौकरी थी आर्मी की, और वो भी जो है सरकार ने हमसे छीन ली है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और पिछले 8 साल के अंतर्गत, 9 साल के अंतर्गत जिस प्रकार से जो 2 करोड़ नौकरियों देने की बात केंद्र और राज्य की सरकार कहती थी, आज आपके सामने है कि बेरोजगार जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कहीं
दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास के मुद्दे हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत सारे मुद्दे जो जुड़े हैं, जो आज भी पिछले 8 सालों के अंतर्गत 15 सालों के अंतर्गत इस क्षेत्र में जो है स्थानीय विधायक जो आज दिग्वंत हो चुके हैं उनके द्वारा यहाँ पर नहीं की गई। मात्र विधायक नीति से इनके कार्यकर्ता पल रहे थे। आज जब जनता समझ रही है तो ये लोग बौखला कर जो है दिग्भ्रमित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि विधायक की बेटी को जो अधिकारी पद पर बिठाया गया है, इसको लेकर भी लोग अलग अलग आपको प्रतिक्रियाएं दे रहे होंगे। उनके बारे में लोगों का क्या कहना है इस चीज़ में? बिल्कुल सही बात है। 13 नंबर लाने वाली लड़की को अगर आप डॉक्टर बना देंगे और जो 90 नंबर 95 नंबर लाने वाला व्यक्ति है, भाई है, बेटी है, उसको आप बाहर बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत कुंठा की भावना पनप रही है। तो हम चाहते हैं कि दूध का पानी हो। और जिस प्रकार से बेरोजगारों ने एक मंच से बात उठाई है कि भाई इसका पर्दाफाश हो, इसकी जांच हो, तो मुख्यमंत्री ने जो है आगे आकर इसमें कदम उठाना चाहिए और निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच करानी चाहिए। आपको लगता है कि बसंत कुमार के समर्थन में इस बार लोग हैं? बिल्कुल, हर घर की आवाज़ है, इस बार बसंत कुमार है। यहाँ पे लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी थी वो बहुत अपने को सुपर और बहुत अधिक अच्छा हम जनता में अपना योगदान देंगे ऐसा कहती थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी से भी निकम्मी सरकार हमारे सामने आई है, जिसमें यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आटा देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी तो 1214 गाँव से हैं, क्या कुछ समस्या यहाँ गाँव की है? सभी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हम लिख के देते हैं उसका कोई उत्तर आता ही नहीं है। पेयजल वगैरह की भी दिक्कत पेयजल की है। मैंने चंदन प्रसाद जी को आज से 15 साल पहले से कहा था कि हमारे गांव में पेयजल की समस्या है। हमारे गांव में हमारा स्कूल सबसे पुराना था, उसका उच्चीकरण नहीं हुआ, तुमने औरों के कर दिए। तो वो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपके स्कूल को जिंदा रखेंगे, इसको कोई न कोई अच्छी शिक्षा संस्था दे देंगे। लेकिन आज तक हमारे गाँव में चंदन नाम का हमने मुँह नहीं देखा। और पेयजल की समस्या के लिए उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना कर रहे हैं, उसमें आपका गाँव रखा है, वो पेयजल हमारे यहाँ नहीं हुई। और सड़क की समस्या हमारी यहाँ से कपिलेश्वर तक हम सड़क चाह रहे थे, तो जिसमें हम वहाँ शमशान घाट में एक लकड़ी का टाल भी बनाना चाहते थे ताकि हमारी स्थानीय जनता को प्रेत दाह के लिए सुविधा हो। हमको यहाँ से मजबूर होकर बागेश्वर ले जाना पड़ रहा है, वो समस्या हमारी वैसी पड़ी रही। यानी कोई भी समस्या हमारे गांव में एक भी नहीं हुई जनता पार्टी के 15 साल के राज्य में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्षमानंद जोशी। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है, क्या क्या मुख्य समस्या अभी भी है जो आपके गांव में बनी है? हमारे गांव में नहीं, पूरे उत्तराखंड की समस्या है। गांव की तो है ही, गांव में कोई आदमी नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई टमाटर 200-250-300 रुपया किलो हो गया है। बेरोजगारी से पहाड़ों के बच्चे बाहर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। इस संबंध में कई दफे मीडिया को बागेश्वर भी संबोधित कर। सड़क के लिए मेरे को 11 साल हो गए, जरड़ा सड़क के लिए लड़ते लड़ते मुख्यमंत्री पोर्टल तक मैंने कार्रवाई कर दी, प्रधानमंत्री तक आगे भेजे, कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ के आदमी बीमार होते हैं तो यहाँ से रात जिसके पास पैसा होता है तो हल्द्वानी ले जा रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है यहाँ बागेश्वर में भी कोई दवाई की सुविधा नहीं है, दवाई मिलती नहीं है, डॉक्टर बाजार को लिख देते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लेगा पैसा। पर बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में सब कुछ व्यवस्था की है, कोई दवाई नहीं उपलब्ध नहीं हो रही है। एक महिला है, गर्भवती है, उसको यहाँ पर से वो रेफर करते हैं, चाहे कुछ भी नहीं, अल्मोड़ा जा कर के वो सामान्य प्रसव हो जाता है। तो यहाँ के ऐसे डॉक्टर क्या तरह की हो, इसको सीधे सीधे अल्मोड़ा भेज दें, सीधे रेफर करने का काम करते हैं। हर चीज़ का काम नहीं है, कोई भी काम अच्छा नहीं है, कोई तंत्र अच्छा नहीं काम कर रहा है। तो मेरी उम्र 67 साल होने जा रही है, मैं सड़क के लिए इतना परेशान हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं परसों डीएम दरबार में गया, वहाँ जे कागज मुख्यमंत्री पोर्टल को कार्रवाई कर चुका हूँ। 1905 पर कितने मैं 3-5 साल से इस मोबाइल से कंप्लेंट कर चुका हूँ। 1905 दिया है ना कंप्लेंट नंबर, तो उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी, अभी तक कोई नहीं सुन रहा। अभी तक रोड का हमारे यहाँ बना ही नहीं। और लकड़ी चाल हम कपिलेश्वर में बनाना चाह रहे थे, यहाँ 20 ग्राम सभाएँ आती हैं, यहाँ से लोग जिसके पास पैसा हुआ तो बागेश्वर ले जा रहा है, जिसके पास गरीब आदमी यहाँ लकड़ी नहीं मिलती है। शमशान घाट हमारा नज़दीक में है, कम से कम 40 ग्राम सभा आती हैं। इसके लिए मैंने कई साल पहले जनसंघर्ष किया, लेकिन अभी तक न तो सड़क बनी, न तो लाइट की समस्या हल हो रही है, न पानी की समस्या हल हुई। बेरोजगारी जो है, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के घर में बेरोजगार पड़े हैं। सबसे मेन मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, पलायन,
जंगली बंदर इतने आ रहे हैं, मेरे पास 80 नाली ज़मीन है, बंजर पड़ी है, सुंगर खोद के अलग कर दे रहा है, तो मैं क्या करूं ज़मीन से। सुंगर जो है रात को ही उधाड़ के खा जा रहा है। काशीपुर में तार बाढ़ भी मंगाया किसी से, वो खंभे भी उखाड़ दिए। मैं तो तंग हो गया। आइए गाँव में, मैं दिखाता हूँ आपको। देवड़ा गाँव में आइए, आप कितनी परेशानी हमको हो रही गाँव में। आप महिलाओं से पूछिए आपको कितनी यहाँ परेशानी है। आपका नाम बता दीजिए। उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा जो श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। एक बार नाम बता दीजिए। पूर्ण सिंगड़िया, आप बताइए क्या और श्रमिक संघ सचिव उत्तराखंड साहिबगंज। उसमें यह है कि शोषण किया जा रहा है, शनिवार काटे जा रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा पूर्ण माह का वेतन दिया जाता है। बिल्कुल शोषण, और उसमें निदेशक द्वारा कोई न कार्रवाई की जाती है न कुछ किया जाता है। और बागानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हालत पर हो रही है। चीजों के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, जो चीज हो सकती बिल्कुल है, नहीं उसको दिया ignore किया जा जा रहा रहा। और है। श्रमिकों का शोषण ही किया जा रहा है। ना तो रोजगार दे रहे हैं ना श्रमिकों की कोई मदद कर रहा है। और महीने में 20 दिन 15 दिन 20 दिन रोजगार दिया जाए, जो 26 दिन का वो है शासन द्वारा। बस इसके अलावा कोई मदद नहीं की जा रही। इसके अलावा कुछ नहीं। आप महिला है इस गांव की, आपका नाम बता दीजिए। ग्राम प्रधान लौबाज हूँ। मैं सोच क्या क्या मुख्य समस्या लगती है आपको, जो आप आगे ज्ञापन भी भेजती हैं तो लौट के आ जाता है, या फिर कोई नहीं सुनवाई होती है, क्या कुछ वो मुख्य समस्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ बंदरों का आतंक बहुत हो गया है। जो गरीब आदमी है अपना काम करने के लिए खेतों में कुछ करते हैं तो बंदर उसको साफ कर देते हैं। कितने सारे बंदर आ जाते हैं, 5-5 10-10 बंदरों को। इसके लिए हमने शासन से बहुत बार कहा है कि यहाँ ऐसा मतलब बंदरों के लिए कुछ करो करके। यहाँ कुछ नहीं होता है। एक हॉस्पिटल की बहुत समस्या है यहाँ पे। लोग यहाँ से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो सीधा हल्द्वानी को रेफर कर देते हैं। बागेश्वर में भी ऐसी है, बैजनाथ में भी ऐसी है, ऐसी हो जाता है। दवाइयाँ ऐसी बाहर से लिख के आती हैं, दवाई मिलती नहीं है। तो ऐसा है, जो अच्छा खासा आदमी होता है उसकी भी अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है यहाँ जाके। इसीलिए यहाँ इतनी परेशानी, हॉस्पिटल की परेशानियाँ है, स्कूलों की परेशानी है। यहाँ से गाड़ियाँ गरुड़ जा रही हैं, 10-10 15-15 गाड़ियाँ यहाँ से गरुड़ जाती हैं। इससे पहले कभी स्वर्गीय चंदन नामदार जी यहाँ पर आए हैं कभी सर्वे के लिए, या फिर आपने कभी नहीं आए वो इतने सालों में, मतलब 15 टीम का कोई आया? टीम के तो यहीं के हैं, जो लोकल नेता हैं हमारे, वही लोग बात करते हैं। बाकी और वहाँ के से तो चंदन नामदार जी तो नहीं आए। अभी प्रचार करने के टाइम पे उनके जो कार्यकर्ता हैं। पेयजल की बात करूँ तो पेयजल कैसा है, या फिर मैं बात करूँ लाइट की तो फिर किस तरह? नहीं, पेयजल लाइट सही है। पेयजल का भी एक गांव है भूजगढ़, उसके लिए बहुत संघर्ष करा हम लोगों ने। अभी हाल ही में वहाँ जो ये हर घर जल नल वाला है, उससे अभी पानी गया है वहाँ। पानी गया? हाँ, अभी पानी गया है। अभी 2-4 महीने ही हो रखे हैं, लेकिन बहुत खुश है वहाँ लोग, क्योंकि वहाँ इतने सालों से पानी था। वो अब गधेरू से लेके अपने सर पे लेके बोझ लेके पानी लाते थे। अब पानी मिल चुका है, लेकिन अभी भी जानवरों का खतरा बन। हाँ, जानवरों का खतरा बन। आपका नाम क्या है? मैं कौशल्या देवी ग्राम प्रधान खौलाग से हूँ। हमारे इधर भी यही समस्या है कि बंदर आते हैं, लोगों के ज़मीनें तो काफ़ी हैं, बंजर पड़ चुकी है। बंदरों की और सुअर की परेशानी है। धान बोए हैं, अभी समय सारे खेत खोदते हैं बंदर, उन्होंने सुअर ने। और क्या कहते हैं, स्कूल में इतने स्कूल है हमारे वहाँ, इंटर कॉलेज है, वहाँ पे टीचरों की बहुत कमी है। बच्चे बहुत हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने, टीचर नहीं है। हमने कितने बार ज्ञापन भेजा है कि साइंस और कॉमर्स ये चीज़ का टीचर आ जाए तो अच्छा रहता। हमारे गाँव के बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, कई गाँव से हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं। मैंने ज्ञापन भेजा, कई वहाँ भी कहा, शासन भी कहा, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कंप्यूटर भी नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। और पेयजल की भी समस्या ठीक ही है, सिर्फ इतनी है, बंदरों की बहुत दिक्कत है। इसके लिए हमने कितनी बार कर दिया, हमारे प्रधान लोग सब जाते हैं। हमारा संगठन भी संगठन है, हाँ। इस पर हमने बहुत बार हॉस्पिटलों में जाके भी, वहाँ बहुत बार हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में सर्वे करा और जो भी हमने देखा तो हमको अच्छा नहीं लगा। मतलब जो है आगे जो आप भेजते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप जाते हैं, सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो इस बार 5 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ मन बना रखा है यहाँ की? हम तो सोच रहे हैं, क्या बताए, इस बार हमारी सरकार आ जाए तो हमारे कुछ सुनाई हो जाए। हाँ, कांग्रेस समर्थन हमेशा करते हैं, अब भी कर रहे हैं। और क्या पता हमारे बसंत कुमार जी आ जाए तो अच्छे हैं, सुझारू हैं और अच्छे बन जाए। हमने पहले भी सुना उनके बारे। हाँ, हाँ, मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख को वोट है, क्या कहेंगे आप? ग्राम प्रधान है, आप लोगों की समस्या लगातार सुन रही है, क्या कुछ कहेंगे? जीतना चाहिए। अभी तक भी हम जो काम करते हैं वो नहीं हो पाता है। हम ग्राम प्रधान हैं खुद, हम जाते हैं ब्लॉक में, जाते हैं यहाँ जाते हैं, हमारा काम ही नहीं हो पाता है। कागजी कार्रवाई में ही हम कितने दिन हमारे उलझे रहते हैं हम। कहीं पर हमारी पेमेंट ही नहीं होती, कहीं पर कुछ होता है, ये बहुत परेशान है हम लोग भी। तो क्या फैसला बनाया आपकी जनता ने? तो मैं सोचती हूँ कि एक बार कांग्रेस की सरकार, मतलब इतने साल बीजेपी को मिल गए हैं, एक बार अगर यहाँ कांग्रेस का विधायक आ जाए तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उनसे भी अच्छा नहीं होगा तो हम किसी और को देखेंगे उसके बाद। ठीक है, ये है। आपका हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इस वक्त हम मौजूद थे गरुड़ में, गरुड़ के लोबाज गांव में। यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले और साथ ही कांग्रेस के समर्थक भी मिले, क्योंकि यहाँ पे आज रैली का जो है आयोजन किया गया था। तो आप लोगों ने देखा क्या कुछ यहाँ के लोगों की मुख्य समस्या है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं ऐसे ही आपको ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट यहाँ से भेजती रहूँगी और आप लोग देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उपचुनाव से रिलेटेड भी हर एक अपडेट आपके पास पहुँच जाएगी। और 5 तारीख को जैसा कि आप जानते हैं कि वोटिंग है और 8 को रिजल्ट आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि किसके सर पर जो है वो ताज सजा है। तो मैं आपको यहाँ से हर एक अपडेट लगातार देती रहूँगी। आप लोग देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।